कमाल की जर्नी रही मैम की। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी दीपिका जी की। ठीक है, जिनको कई सारे बॉडी इश्यूज हुए। ठीक है, थायराइड की समस्या। और थायराइड जब होता है तो आपका वेट बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है। और आज कंप्लीटली अपनी लाइफ को चेंज कर चुकी हैं। तो आप लोगों के बीच मैं बुलाना चाहता हूँ दीपिका जी को। दीपिका मैम, आवाज आ रही है आपको? अजय जी, आई थिंक अनम्यूट का रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। एक सेकंड। जी सर। जी सर। गुड गुड इवनिंग मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू। मैं दीपिका सिंह, दिल्ली से, नजफगढ़ से। और बिल्कुल सर ने सही बोला कि थायराइड की इशू बहुत लोगों को है। और मुझे भी ये इशू जब मैं बैंक में जॉब करती थी तब से था। एक्चुअली सिटिंग जॉब थी और नहीं पता चला कि कब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई, ये सब चीज़ें तो पता ही नहीं थी। डॉक्टर ने बोला, कुछ टेस्ट लिखा तो पता चला कि थायराइड है, और थायरोक्सिन की गोली मैं करीब 1 साल से ले रही थी। और मैंने डॉक्टर से ये बात पूछी थी कि मुझे एक्चुअली बहुत आलस आता था, क्योंकि कभी न्यू न्यू जॉब लगी थी, कभी ऐसा था नहीं कि कोई बहुत रूटीन से मैं कोई टैबलेट खा रही हूँ। और उसको क्या था, सुबह उठते ही खाना था। तो कई बार मिस हो जाता था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं इसको कभी छोड़ सकती हूँ, मतलब ये कब मैं ऐसा होगा कि मैं ठीक हो गई। ये बोला, मैम आपके साथ ही ये जाएगा, मतलब आप जब तक जियोगे तब तक टैबलेट खाओगे। ये डॉक्टर ने आप बोला ठीक हो ही नहीं सकता। कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं समझो इसको। नहीं, कभी नहीं होगा। और ये इसके आप मेंटेन कर सकते हो उसको। 0.25 से स्टार्ट किए हो, 0.50, 0.75 आए ना आए आपके हाथ में है। आप थोड़ा अच्छे से डाइट अपना रखो। और कुछ भी नहीं बताया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इंजेक्शन लगवा दिया मुझे विटामिन डी के, कुछ भी नहीं बताया कि इसको मेंटेन करना होता है या ये है, ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला बस आप चेकअप कराते रहना अपना, और यहाँ पे आ जाना आप 1 महीने में एक बार। फिर उसके मैंने साथ कहा फिर ठीक और है। समस्याएं भी बढ़ी होंगी तो फिर। उसी दौरान बिल्कुल, वो थायराइड बढ़ने के बाद से मेरा वेट मतलब एकदम से ऐसे बढ़ने लग गया था कि जैसे कि मैं कुछ भी ना खाऊं, हवा भी लग रहा है। ब्रांच में हम लोग बैठ के बैंक में जब भी लंच का टाइम होता था तो यही बात करते थे, यार मुझे तो हवा भी लग जाता है। तो इतनी तेजी से वेट बढ़ रहा था। तो और कॉन्स्टिपेशन रहने लग गया। सिटिंग जॉब थी, ऑलमोस्ट कभी कहीं जाना बाहर होता नहीं था। प्रेशर तो अलग ही रहता है, आपको पता ही है कॉर्पोरेट में क्या प्रेशर होता है। इवन कॉर्पोरेट नहीं, मुझे तो लगता है अब आम जिंदगी में बहुत स्ट्रेस रहता है। वो स्ट्रेस अलग से मैनेज करते थे हम लोग। फिर उसके बाद खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रहता। और लोग छुट्टियाँ लेते हैं कि कोई काम होता है घर में या कहीं बाहर के कोई अर्जेंट काम के लिए छुट्टी ले रहा है। मैं हमेशा अपनी तबीयत के लिए छुट्टी लेती थी कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं जेन्युइनली उनको बताती भी थी कि मुझे बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रखा है सर, मैं बिल्कुल अनफिट फील कर रही हूँ, मैं आऊँगी तो मैं कहीं चक्कर वक्कर खा के ना गिर जाऊँ। क्योंकि एकदम एकदम पेट भरा भरा अजीब सा लगता था, बिल्कुल कुछ खाना पीना नहीं पूरे पूरे दिन। और शेड्यूल भी ऐसा था वर्किंग कल्चर की, कुछ नहीं खा पाते थे हम लोग। और चाय बहुत पीते थे, दूध वाली चाय। मतलब मुझे हाईएस्ट पता है अपना कि मैं सिंगल अपना 800-800 के बिल पे करती थी एक हफ्ते में चाय के। तो आप मतलब आप समझो कि ठंड का टाइम आ गया तो मतलब चाय पी ही रहना है सुबह से शाम तक, 4 साढ़े 4 बजे। जब जैसे ही बैंक क्लोज, ब्रांच बंद, शटर डाउन होती थी, तब हम लोग जाके लंच उस करते टाइम थे। आपको लगता था तो कि यार कभी इस ऐसे प्रॉब्लम से वर्किंग निकल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं फ्रैंकली बताऊँ बिल्कुल नहीं लगता था। ऐसा लगता था किसी जाल में फँस गए हैं। पहले जब एमबीए कर रहे थे तो लगता था कि अब अच्छे दिन आएँगे, जब यहाँ से निकलेंगे, जॉब लग जाएगी तो सैलरी आएगी तो बहुत अच्छे दिन आ जाएँगे। फिर जब सैलरी आने लगी तब लगा कि यार आधे से ज़्यादा तो मैं अपने फ़िटनेस पे, मतलब अपने हेल्थ पे खर्च कर देती हूँ। जिसमें कि सिर्फ़ डॉक्टर के इस डॉक्टर किसी ने बता दिया ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो फिर हम वहाँ चले गए उस डॉक्टर के पास। मतलब मुझे लगता है मैंने येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, कोई लाइन छोड़ी नहीं मेट्रो की। एड्रेस पता कर कर के लोग डॉक्टर के पास जाते थे कि शायद फिर कहीं से कैसे मुझे कुछ कैसे ये अच्छा मिल ट्रांसफॉर्मेशन जाए। आया फिर आपकी लाइफ में? मेरे कलीग के थ्रू पता चला कि उसका कोई फ्रेंड है, वो न्यूट्रिशन फील्ड में है, और हो सकता है कुछ तुम्हारा भी ठीक हो जाए। तो वहाँ से फिर मुझे बताया उन्होंने कि पहली बार मिले, एक्चुअली प्रफुल्ल सर है मेरे कोच। तो उन वो मिले तो वो मुझे बोले कि
दीपिका ये बहुत बड़ी चीज नहीं है थायराइड, वो ठीक हो सकती है। और मैंने मतलब मुझे पहली बार तो बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा डॉक्टर तो ऐसे डरा के बोला है कि आप मरोगे तभी आपकी मतलब आपकी आपकी सांस जो टूटेगी ना, तो वो ये बोली उस दिन ही आपको खानी पड़ेगी, तो आप छोड़ ही नहीं सकते इसको। मैंने कहा ये बोल रहे हैं कि हो जाएगा ठीक, मैं मतलब बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था। मैंने कहा प्लीज सर करा दो फिर मेरा, बताओ कितने दिन में ठीक होगा। और मुझे लगता है लोग पीछे पड़ते होंगे, मैं सर के पीछे पड़ी रहती थी कि सर बताओ ना कौन सा खाना है, कौन सा कब खाना है, क्या कैसे खाना है, क्योंकि मैं ना बहुत तंग आ गई थी, मुझे ना ठीक होना था कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं। तो मैं न्यूट्रिशन लेके फिर मतलब थायराइड मेरा मैंने टेस्ट कराया जब 3-4 महीने बाद, तो मेरा 4 या 5 के नियर अबाउट वो रेंज में था। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ, ये तो तब मतलब मैं आपने तो ऐसा विश न्यूट्रिशन लेना करती थी कि स्टार्ट किया ऐसा और हो विद इन जाए। विद इन 4 मंथ आपका थायराइड नॉर्मल आ गया? हाँ बिल्कुल, नॉर्मल आया। और साथ के साथ फिर उन्होंने ये भी बोला था कि वेट पे काम करो आप अपने, मतलब वेट लॉस आपको करना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो पहले ये था कि क्योंकि वेट के लिए मुझे कोई बोली तो मुझे एक्चुअली वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो होता है ना कि वो डेली बढ़ा है वेट, तो वो समस्या एकदम से नहीं दिखी मुझे। वो समस्या ज्यादा लगती थी कि थायराइड से ज्यादा इशू हो रहा है मुझे। तो मैंने पहले ही उसको ठीक किया था, उसके बाद फिर मैंने वेट पे काम किया। और फिर मैंने वेट अपना लॉस किया। और मेरा 70 kg वेट था, अभी मैं 54-55 पे मेंटेन कर रही हूँ उसको। क्या बात है! तो कंप्लीट और ट्रांसफॉर्मेशन उस आपने ले लिया, आपने वेट भी ठीक कर लिया, थायराइड भी ठीक कर लिया। अब वो गोली लेनी पड़ती है आपको थायराइड वाली? बिल्कुल नहीं, मैं तो वो तो उसी टाइम से मैंने छोड़ दिया। और मैं अभी बताऊं, मैं मैरिड हूँ और 2 साल की मेरी बेटी है। तो प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर पूछता है आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री है कोई, हम्म। तो मैंने बताया था उसको थायराइड है, तो वो बोला अरे थायराइड है तो आपको गोली खानी पड़ेगी। क्योंकि डॉक्टर को तो यही पता है थायराइड मीन्स आपको गोली खानी पड़ेगी, उसको नहीं पता थायराइड कितना है क्या है कुछ नहीं, आपको गोली खानी पड़ेगी। तो मैंने बोला नहीं मेरा नॉर्मल है। और वो बिल्कुल बोली कि ये प्रेगनेंसी में तो वैसे भी वीमेंस के हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते हैं, तो आपका तो ऑब्वियसली आपको तो खानी पड़ेगी। मैंने कहा मैम है ही नहीं तो मैं क्या खाऊं। उसने मेरे 3 महीने पे टेस्ट कराए, 6 महीने पे कराए, फाइनली वो बोली कि नहीं तुम्हें थायराइड नहीं है, ठीक है, सब सब बढ़िया है। और मैं उस दौरान भी अपना न्यूट्रिशन यूज कर रही थी। बहुत बढ़िया। तो मुझे बहुत बिलीव है, 100-200% बिलीव है अपने न्यूट्रिशन पे। और मैं, मेरी बेबी, मेरा पूरा परिवार बिल्कुल बहुत स्वस्थ है। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच मैम, अपनी कमाल की कहानी हमारे बीच में शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हैं कि जब अगेन लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है तो आप बिल्कुल ही अलग महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये कमाल की कहानियां थी आज हमारे बीच में, ठीक है, जिनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई न्यूट्रिशन की वजह से, इस कम्युनिटी की वजह से, इस माहौल की वजह से, ठीक है। और आज सब के सब हेल्दी बने हुए हैं। अब ये समस्या है क्यों सबको? अगर इसके कॉमन रीजंस में अगर हम जाएंगे ना, तो 3 मोटे मोटे रीजन निकल के आएंगे। सबसे पहला न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। खान पान आज के दिन हम सब लोगों का खराब हो चुका है, और उस खराब खान पान की वजह से, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने की वजह से सारे इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी लाइफ से बिल्कुल गायब हो गई। आपने जितने लोगों को सुना, सबकी एक कॉमन बात निकल के आई कि यार बस एक ही रूटीन में चल रहे हैं, एक ही रूटीन में चल रहे हैं, एक ही रूटीन में चल रहे हैं, बैठे हैं खाते हैं, बैठे हैं खाते हैं। एंड तीसरा, एक पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट जो कि नहीं मिल पाता, खासतौर पे जो आप प्रॉब्लम में होते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। और मोटे आदमी को फिर मोटा ही बोलते हैं, सबको ये नहीं बताएगा कि वो ठीक कैसे हो सकता है, और ना उसको खुद पता कि वो कैसे ठीक हो सकता है, और उसी प्रॉब्लम के जोन में फिर घूमते रहते हैं। तो इन्हीं सारे समस्याओं से निकालता है, ठीक है। और यहाँ से हमें समझना चाहिए कि सही में हेल्थ ही रियल वेल्थ है, ठीक है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपने मुर्तजा सर को सुना, गुप्ता जी को सुना, जितने भी लोगों को सुना, जब आपका सेहत ठीक होती है ना, तो उससे अच्छा आप कभी महसूस नहीं करते। और ये सारी चीजें फुलफिल करने में आपकी हेल्प करने वाली है वेस्टीज न्यूट्रिशन और ये चैंपियन वेलनेस एंड फिटनेस क्लब, जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग क्लब हमारे दोनों टाइम चलते हैं, तो उन क्लब का हिस्सा बनिए आप, ठीक है। एक्टिविटी करना स्टार्ट कीजिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे हो पाएगी, ठीक है। आपको कमाल का न्यूट्रिशन मिलेगा जो आपकी लाइफ को वाकई में ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज, आपको एक पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट मिलेगा। आपके जो कोचेज हैं, ठीक है, वो आपकी लाइफ को बदलने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। सारे लोगों की बात से एक कॉमन पॉइंट निकाले ना, तो सबके कोचेज ने
की गाइडलाइन को उन्होंने फॉलो किया, न्यूट्रिशन को फॉलो किया और क्लब कम्युनिटी के गाइडलाइन को फॉलो किया, ठीक है। और ये तीनों चीजें मिलकर आपकी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दे देंगे। कौन सी चीज में क्या क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए, ये आप अपने जो कोच हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं डिटेल में, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। आपकी क्या नीड है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर आपके कोच ही गाइड कर पाएंगे। तो ऐसे ही आप बने रहिए, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग क्लब दोनों में आप लोग शामिल होइए, ठीक है। और अपनी हेल्थ, अपने परिवार की हेल्थ और अपने से जुड़े हुए सारे लोगों की हेल्थ को हम लोग अच्छी बनाएंगे। एक बेहतर समाज का निर्माण हम लोग करेंगे जिसमें सब हेल्दी होंगे, ठीक है। और ये सब में आपकी वेस्टीज एंड चैंपियन वेलनेस एंड फिटनेस क्लब एंड टीम चैंपियन आपका और आपके कोचेज हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में बने रहने के लिए यहाँ तक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारी कहानियों को सुन के जरूर पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी। और ऐसे ही अगर आप भी किसी XYZ परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपके कोचेस और ये कम्युनिटी आपकी मदद कर सकती है, तो उनसे संपर्क करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।